वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पामिश अब्दुल और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लोशों में अगर टू मिस हो तो ये आपकी ज़िंदगी के बारे में क्या कुछ बताता है। टू जो है ये मून से रिलेटेड है। तो जब मून आपके लोशों में नहीं होता तो फिर क्या होता है कि आपके अंदर रूहानियत की कमी आ जाती है। वो जो एक फीलिंग्स होती हैं, वो जो एक आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है, मोहब्बत प्यार के जो जज्बात पाए जाते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आती है। ऐसे लोग जो होते हैं जिनके जायचे में टू मिस होता है, जिनकी लोशों में, ऐसे लोग अपनी बात को पूरे एतमाद तरीके से नहीं कर पाते, अपने दिल की बात को अपने दिल में ही रखते हैं। बहुत सारी ख्वाहिशें इनके दिल में अधूरी रह जाती हैं। बचपन इनका काफ़ी प्रॉब्लम में गुजरता है और बचपन में भी जो ख्वाब होते हैं, जो एक बचपन में इंसान ख्वाब देखते हैं, उन ख्वाबों की तकमील भी सही तरीके से नहीं हो पाती और बचपन में ऐसे लोगों के बड़े ख्वाब टूटते हैं और ज़िंदगी में मायूसी, डिप्रेशन बढ़ जाता है। ऐसे लोग ज़िंदगी में बड़े गलत डिसीजन भी लेते हैं। किसी हद तक कभी कभी ये थोड़ा सा चिड़चिड़ेपन का भी शिकार हो जाते हैं। कभी कभी मायूसी और डिप्रेशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये ज़िंदगी में गलत फ़ैसले करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं। ऐसे लोगों की आमतौर पर जो शादी है वो आमतौर पर लेट होती है और अगर शादी हो भी जाए तो इन्हें वो जो हकीकी खुशियाँ होती हैं मोहब्बत में जो इंसान को मिलती हैं, जो पार्टनर का एक दूसरे के साथ प्यार होता है, उस चीज़ की भी ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कमी देखी गई है जिनके जायचे में टू मिस होता है। ऐसे लोगों की आमतौर पर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैरिज लाइफ जो है वो खुशियों भरी नहीं होती। कहीं ना कहीं इनकी जो शादी है उसमें प्रॉब्लम, मसले और टेंशनें रहती हैं। ऐसे लोगों में रूहानियत की कमी भी होती है। ऐसे लोग मादियत पसंदी की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। दुनियावी ख्वाहिशात जो होती हैं उन चीज़ों का हसूल इनके अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है और रूहानियत की कमी पाई जाती है और ठीक तरीके से ये ना दुनिया को हासिल कर पाते हैं और ना दीन को हासिल कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ये अपने अंदर रूहानियत पैदा करें, अल्लाह ताला से मोहब्बत करें, अल्लाह ताला की मखलूक के साथ मोहब्बत करें और सिर्फ़ मादियत पसंदी अपने अंदर ना आने दें। क्योंकि जब आप सिर्फ़ चीज़ों से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं और सिर्फ़ आपके अंदर दुनियावी ख्वाहिशात का हसूल ही सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी बन जाता है, तो उस वक़्त भी आप कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि जब आपको सही तरीके से ना दीन मिलता है ना दुनिया मिलती है, तो उस वक़्त फिर आपके अंदर शदीद किस्म की जो है ना वो मायूसी भी आती है और आप शदीद किस्म का डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं। बाकी इसी तरह जिनका टू मिस होता है उनके जो वालिदैन के साथ ताल्लुकात हैं वो भी इतने अच्छे नहीं देखे गए। अपने बहन भाइयों के साथ इनके आमतौर पर रिलेशन ख़राब हो जाते हैं और ऐसे लोग थोड़ा तन्हाई पसंद हो जाते हैं और कभी इनका मूड कुछ होता है, कभी इनका मूड कुछ होता है। अपने मूड पर भी इनका कंट्रोल नहीं रहता, जिसकी वजह से इनके जो रिलेशंस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मसले आते हैं। स्पेशली जब ये शादीशुदा होते हैं तो अपने पार्टनर के साथ ये सही तरीके से चल नहीं पाते। इनका मूड बदलता रहता है, कभी ये गुस्से में आ जाएंगे, कभी ये इनके अंदर चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ जाएगा, तो जिसकी वजह से इनके अंदर जो है ना वो डिप्रेशन भी बढ़ जाता है, मायूसी भी बढ़ जाती है और मोहब्बत की कमी भी पाई जाती है। और ऐसे लोग शदीद डिप्रेशन की वजह से ये ऐसे लोग तन्हाई का शिकार भी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने अंदर रूहानियत लेके आएँ, स्पिरिचुअलिटी पैदा करें। दुनियावी हवस जो है, दुनिया की चीज़ों की जो ख्वाहिशात इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, उनको ये बेहतर करें और अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत को लेके आएँ। दूसरों की बात को बर्दाश्त करना सीखें। ऐसे लोग दूसरों की बात बर्दाश्त नहीं करते, यकदम इनको गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ये दूसरों की बात को बर्दाश्त करें, तहम्मुल से अगले बंदे की बात सुने, अपनी सुनाएं और खुश रहना सीखें। देखें, जब आप बहुत ज़्यादा मूडी हो जाते हैं, आप हर वक्त गुस्से में आते हैं, तो लाजमी बात है कि आपका फिर किसी भी इंसान के साथ रिलेशन ठीक नहीं रहेगा। चाहे आप मियाँ बीवी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हो या बहन भाइयों के साथ आपके रिलेशन हो या माँ बाप के साथ आपके रिलेशन हो, वहाँ आपकी लाइफ जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ खुश अखलाकी
ज़िंदगी में कामयाब बना सकती है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश अखलाक बना लें, मुस्कुरा के बात करें, अपने अंदर सब्र लेके आएँ, अपने अंदर तहम्मुल लेके आएँ, तो ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला कामयाबी की तरफ लेके जाएंगी। तो फ्रेंड्स, सदका खैरात आप देते रहें और खुश खुश रहें, अल्लाह पे भरोसा रखें और अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी लेके आएँ। जितना आप अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत करेंगे, यकीन करें आपके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली भी आएगी और आपको हकीकी खुशियाँ भी मिलना शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं इंशाल्लाह ताला आपको नंबर 3 मिस होता है तो क्या होता है ये बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे भी क्लिक कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।